95 किलो से 78 किलो, ये सफर मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन आज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं रह गया। अब मेरा लक्ष्य उससे कुछ अलग हो गया है। अब मैं खुद को और मजबूत बनाना चाहता हूँ, अपने शरीर को भी, दिमाग को भी और अपनी जिंदगी को भी बहुत मजबूत। जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी तो मेरे सामने सिर्फ एक बात, डॉक्टर ने वजन कम करने को कहा। उस समय मुझे ये बात कतई नहीं पता थी कि वजन कम करने के साथ साथ मेरी जिंदगी की पूरी सोच पर भी बदल जाएगी। पहले वॉकिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे रूटीन बना और फिर जिम गया और धीरे धीरे मुझे समझ में भी आने लगा कि बदलाव सिर्फ वेइंग मशीन के स्केल पर नहीं होता है, मेरी डेली लाइफ से हो रहा है। लेकिन जिंदगी में हर एक जर्नी के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां इंसान को खुद से पूछना पड़ता है कि इसके बाद अब क्या, अब कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। क्या बस वजन कम करके अब रुक जाना है, या क्या सिर्फ उस नंबर को अब मेंटेन ही करना है, या खुद को फिर एक नए लेवल पर ले जाना है। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। अब मैं सिर्फ वेइंग स्केल पर नंबर देखने के लिए वर्कआउट नहीं करता हूँ। अब मेरा फोकस है स्ट्रेंथ, स्टेमिना और मोबिलिटी, और इन तीनों से भी ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी। क्योंकि मुझे अब किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं चाहिए। मुझे अब ऐसी जिंदगी चाहिए जिसे मैं सालों तक निभा सकूं। मुझे एक ऐसा रूटीन चाहिए जिसे मैं सालों तक उसी रूटीन पर फॉलो कर सकूं। सच पूछिए दोस्तों, तो मैंने इतनी ही उम्र में अपनी जिंदगी में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे। इसीलिए मैं जब आज अपने आप को खुद को बदलते हुए देखता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ ये फिटनेस नहीं, बल्कि ये खुद को एक और मौका देने जैसा है। और हम में से शायद बहुत से लोग यहीं आकर के गलती करते। हम सभी सोचते हैं कि अरे अब तो बहुत देर हो गई, 40 का हो गया, 45 का हो गया, इतनी उम्र में फिटनेस, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शरीर अब पहले जैसा कहाँ रह गया। थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इतने दिन की जर्नी में मुझे एक बात तो समझ गया कि शुरुआत का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है। जिस टाइम से आप शुरुआत करते हैं उस टाइम को परफेक्ट बनाना या ना बनाना, ये सिर्फ आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरी जिंदगी अब परफेक्ट हो गई। आज भी थकान थोड़ी है, आज भी मोटिवेशन कम हो जाता है, आज भी जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें जरूर आती हैं। डिफरेंस बस इतना सा है कि अब मैं मुश्किल दिनों में अपनी जर्नी को रुकने नहीं देता हूँ। मुश्किलें आती हैं लेकिन वो जर्नी वैसी के वैसी चलती रहती है। हर दिन थोड़ा सा मोटिवेशन, खाने में थोड़ा सा डिसिप्लिन, वर्कआउट में पेशेंस और जिंदगी में पॉजिटिविटी। फिर मैं अब जल्दी रिजल्ट के पीछे नहीं भागना चाहता। अब मैं ऐसा रिजल्ट चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत दिन तक टिके। 95 किलो वाला शेखर मेरी जिंदगी की इस लंबी कहानी का एक चैप्टर था। उस 95 किलो से 78 किलो तक आना, ये मेरी बड़ी जीत। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मुझे खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को और स्ट्रांग बनाना है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी बात याद जरूर रखिएगा कि आपके द्वारा की गई छोटी शुरुआत को कभी आप छोटा मत समझिएगा। क्योंकि वही छोटी शुरुआत, वही धीरे धीरे उठाए गए कदम, वही 2-4 कदम कब धीरे धीरे आपको अपनी मंजिल तक लेते जाएंगे ये शायद आपको भी नहीं महसूस। बस उस कदम को निरंतरता के साथ लेते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और जो आप काम कर रहे हैं उसको रोज तय समय पर करिए। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि वही छोटी शुरुआत एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए नेक्स्ट लेवल। मैं हूँ शेखर और ये है मेरी जर्नी, पेन टू पावर शेखर जर्नी। मिलते हैं एपिसोड 46 में। सावन का महीना चल रहा है। आप सभी मेरे भाइयों बहनों को सावन के पावन पर्व की हार्दिक शुभेच्छा। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।